आज का सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पायल। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पर जो छाई रही आज सुर्खियों पर। कुसुंडा एरिया 6 पहाड़ी इंडस्ट्रीज में बसे ग्रामीणों के घरों को तोड़ने गए बीसीसीएल कर्मी और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प। मौके पर पहुंचे झरिया विधायक संजीव सिंह। एसडीओ अभिषेक श्रीवास्तव के साथ ऑटो चालकों के साथ हुई बैठक। ऑटो चालकों ने तोड़ी हड़ताल। कोयलांचल के लोग ने ली चैन की सांस। पीबी एरिया 7 के भागाबांध इलाके में इन दिनों धड़ल्ले से चल रहा है अवैध ईंटा भट्टा का कारोबार। खनन विभाग एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन हो रहे हैं लाल। और धनबाद नगर निगम चुनाव वार्डों की आरक्षण सूची जारी। रुस्तम, संजय कुमार, इम्तियाज खान सहित 17 वार्ड पार्षद नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। अब खबरें विस्तार से। कुसुंडा एरिया 6 अंतर्गत धनसार विश्वकर्मा प्रोजेक्ट के समीप बसे पहाड़ी इंडस्ट्रीज के ग्रामीणों के घरों को आज बीसीसीएल प्रबंधक बिना पुनर्वास किए तोड़ने के लिए डोजर लगा दिए। वहीं स्थानीय ग्रामीण इस बात को लेकर भड़क गए। धनसार एरिया एजेंट बीके मिश्रा के निर्देशानुसार विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में कार्यरत बीसीसीएल मजदूरों के द्वारा पहाड़ी इंडस्ट्रीज में बसे लोगों के घरों को तोड़ने के लिए आदेश जारी किया गया। इस दौरान ग्रामीण एवं बीसीसीएल मजदूरों के बीच झड़प एवं पत्थरबाजी शुरू हो गई। वहीं मौके पर झरिया थाना इंस्पेक्टर रविंदर राय अपने दल बल के साथ घटना स्थल पहुंचे और मामले को शांत किया। मौके पर झरिया विधायक संजीव सिंह पहुंचे और मामले की जानकारी ली। अरे वर्कर नहीं कुछ किया है, दिमाग को वर्कर से मत लड़ना, फालतू काम मत करो। मैनेजमेंट का खेला है, ठीक है, एम्प्लॉई का उसमें कोई गलती नहीं है। गलती उसमें जिसका है नहीं करेगा। वहीं इस घटना को लेकर विधायक संजीव सिंह कुसुंडा एरिया 6 के जीएम एके सिंह से वार्ता की और जीएम से झरिया विधायक संजीव सिंह ने मांग किया है कि जल्द से जल्द एजेंट बीके मिश्रा को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर दोनों मजदूरों के बीच लड़ाया गया और बिना पुनर्वास किए बिना घर को तोड़ा जा रहा है। जो सबको बंद करिए। 50 बार हम लिख के दिए कि सर ऐसा ऐसा समस्या है, उसको देखा जाए। एजेंट को कम से कम 5 बार हम लिख के दिए। अगर तत्काल में था वो एजेंट इतना बड़ा बदमाश है, इतना बड़ा गुंडा टाइप का आदमी है कि किसी आदमी को आदमी सका दिया हुआ है। आप अभी वो काम कर दीजिए, अभी तत्काल में, अभी पहले वो साइट बंद करेंगे उसको। ये आज सर व्यवस्था का बात नहीं है, आज जिसका गलती है ठीक है सर, सबसे पहले उस पर लिखित एक्शन होना चाहिए कि आप स्पॉट पर हाजिरी क्यों बनाए। कौन सा ऐसा बीसीसीएल का रेगुलेशन कहता है कि वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन कहता है कि आप जाकर खदान में आपको चालक को जाकर हाजिरी बनाओ। अच्छा, इसमें हम नहीं बोलना, हम कर लेते। जो बोला आपको आप दीजिए, हम करेंगे नहीं। एजेंट और क्या नाम है जी, खान, सब दोनों बांटे नहीं हटा। कुसुंडा एरिया बंद कर दीजिए। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में एक महिला से बातें की। मामला यही है भैया कि हम लोग घर मांग रहे हैं, घर नहीं दे रहा है लोग। जब मुझे तो ब्लास्टिंग करके घर के मेरा खाना यहाँ रखते हैं, खाना हुआ चल जा रहा है। यदि नहाते तो भी नहीं नहाते तो बराबर से इतना ना गंदा उड़ रहा है, लोग पानी भी नहीं छीटते हैं। 2 लड़का का मर गया, लोग इधर से जाके बरकर लोग मर के लड़के वो खड़ा है बेचारी। कहाँ रहेंगे हम लोग? देखिए औरत सब बेहोश पड़ी है, तो दिन का ड्यूटी करेगा, रात का ड्यूटी करेगा, दिन का पूजा रोक रहेगा सब आदमी। वहीं झरिया विधायक संजीव सिंह से भी बातें की। जो जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बगल में जो लोग रह रहे हैं उसके लिए सोमवार को वार्ता हुई और उस वार्ता में मैनेजमेंट ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि हम जब तक उन लोगों को दूसरी जगह भेजने का व्यवस्था नहीं करते वहाँ पर कोई कार्य नहीं और लोगों को दिक्कत नहीं है। अभी जो पता चला है वहाँ पर एक 15-16 साल की लड़की है, उसके साथ कुछ लोगों ने जाकर हाथ
एक तरफ से हम देश को बचाने के लिए, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं, दूसरा तरफ से एजेंट जो गुंडागिरी कर रहे हैं कि जानबूझकर वहाँ पर लोगों को, जो एम्प्लॉय है BCCL के, उनको ये कहा जाता है कि आप जब तक प्रोजेक्ट में वहाँ नहीं जाएंगे तब तक आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा, और जानबूझकर वहाँ के मेरे ही लोगों को आपस में लड़ाने का काम इन्होंने किया। जब आपसे जो बैठक हुई, आपकी वार्ता हो गई, आपसे डिसीजन हो गया, बात हो गया, तो उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। और आज तो जो वहाँ पर बॉदरेशन फैला, इसके लिए जिम्मेवार वहाँ के एजेंट हैं। हमने GM को कह दिया है और कई बार हमने लिखित सूचना दी। अब लिखित सूचना पर नहीं है, लोग तो आज से वहाँ पर अभी कोई निदान नहीं निकला, और जब तक नहीं निकाले वो प्रोजेक्ट बंद रहेगा वहाँ। झरिया के बरारी मध्य विद्यालय में ग्रामीणों ने किया SMC चुनाव का बहिष्कार। वहीं ग्रामीणों की माने तो 15 वर्षों से माता समिति का चुनाव नहीं हुआ है, जिसके कारण माता समिति के लोग राशन, कपड़ा, साइकिल, पैसा इन सभी चीजों में घपला करते हैं, जिसके कारण बच्चों व परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रामीणों ने पहले माता समिति का चुनाव कराने की मांग को लेकर SMC चुनाव का बहिष्कार किया। उसके बाद चलेगी। कौन बोला मैडम, ये बात कौन बोला? कौन बोला? छोटा पाकिस्तान तुम्हारे माफी मांगा, रज्जाक जी बोले हम नहीं बोले, तुम्हारे बोल मत बोलो। पहले कौन बोला ये बात कि छोटा पाकिस्तान है? आलम भी थे, ये भी थे। कौन? ये मेरे पर झूठा एलिगेशन डाला। मैं कोई यहाँ का दबंग नहीं हूँ। आक्रोशित ग्रामीणों को देख चुनाव कराने आए अधिकारी भी बिना चुनाव कराए ही लौट गए। संवाददाता ने BRP झरिया के सुमन से बातें की। चुनाव होता है तो इस पर जितने भी ग्रामीण हैं वो सारे लोग इस चुनाव को इनकार कर गए कि हम इसको नहीं मानते हैं। सबसे पहले जो 15 साल से जो राज कर रहा है, जो खा रहा है, 100 बच्चा खाता है, 400 बच्चा का नाम लिखाता है, ये सब घपला हो रहा है। कपड़ा आया, बहुत सारे लोगों को कपड़ा नहीं मिला, साइकिल आया, साइकिल नहीं मिला, पैसा आया, पैसा नहीं मिला, ये लाल कार्ड, पीला कार्ड, ब्लू, जिसके पास लाल कार्ड नहीं है, जिसके पास पीला कार्ड नहीं है, तो ये तो ड्रेस पहन के नहीं आएगा। मतलब जिसके पास है कोई आधा ड्रेस पहन के आएगा और कोई बेहतर ड्रेस में आएगा। ये नियम कहाँ का भैया? ये नियम को हम लोग नहीं मानते हैं, और जब तक ये नियम सबके लिए एक तरह से देखा जाए, एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा, ये बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। पैसा का मामला ये आया, 8वां क्लास से लड़का निकला, 9वां क्लास में गया, 250 रुपया मास्टर ले लिया और लेकर बोला कि ठीक आपका एडमिशन हो गया। पर्ची होता है, आप दीजिए हमको, तो वो कहते हैं कि ठीक हम देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। इसी के लिए सारे लोग आक्रोश है, और इसके लिए अगर हमको आंदोलन करे पड़े तो मैं धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर डीसी के खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा। और ये जो काला बाजारी स्कूल बरारी मध्य विद्यालय में चल रहा है, वो मैं किसी कीमत पर चलने नहीं दूंगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी बताया, क्या हो रहा है कि 15 साल का चुनाव कीजिए तो नहीं 3 साल करेंगे। जब आप लोग खुद ही भी चुनाव कर रहे हैं तो हम लोग क्यों बुलाते हैं? हम लोग फालतू हैं, बेकार हैं, हम लोग का बाल बच्चे नहीं है, हम लोग घर परिवार नहीं है, हम लोग क्यों आपको टाइम दे? जब आपका टाइम है, हम लोग का टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग तो। मैथन थर्मल विस्थापित एवं स्थानीय समिति के बैनर तले पिछले 1 महीने से MPL के साइट ऑफिस पर विस्थापित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित आंदोलन कर रहे थे, जिसको लेकर आज MPL अधिकारी के साथ एक बैठक की गई। बैठक में MPL के CEO निरसा अंचल अधिकारी, JMM नेता अशोक मंडल के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में वार्ता सफल रही और विस्थापितों को आश्वासन दिया गया कि कहीं न कहीं उन लोगों को काम दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में JMM नेता अशोक मंडल से बातें की। देखिए, वार्ता तो कल से चल रही थी और उसमें हमारे निरसा के जो सर्कल ऑफिसर है उसने एक अहम भूमिका निभाने का काम किया है। कल भी मैराथन बैठक 3 घंटा से ज्यादा चला और आज भी 3 घंटा से ज्यादा मैराथन बैठक चला। और अंतोगत्या यहाँ के जो CEO है मैथन पावर लिमिटेड के, उन्होंने एक आश्वासन हम लोग के देने का काम किए हैं
और ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर, और वैसे कॉन्ट्रैक्टर के पास जो स्किल्ड आदमी है उसको छोड़ के जो अनस्किल्ड आदमी जितना भी काम करता है उसको यहाँ से दूसरे कंपनी में भेजने का काम करेगा, और उसके बदले में हमारे जो विस्थापित के जितने जो भी साथी है उसको वहाँ पर एडजस्ट करने का काम उन्होंने आश्वासन के साथ ही नहीं, विश्वास के साथ हम सभी को बीच में रखने का काम किया। और मेरा विश्वास और भरोसा है निश्चित रूप से आने वाला समय में एक आध महीना के अंदर में ऐसे हमसे 150 से भी ज्यादा अधिक लगभग 200 आदमी का भी नियोजन का एक स्कोप हमें मिलेगा। वहीं एमपीएल के सीईओ ने भी बताया, नेताजी ने कहा कि हम एक दायरे में हैं, मैं कंपनी का मालिक तो हूँ नहीं, कंपनी का भेजा हुआ एक नुमाइंदा हूँ और अपने कानून और जिस तहत में मुझे काम करना है उसी के तहत में मैं फैसला भी ले सकता हूँ और निर्णय भी ले सकता हूँ। आज की जो परिस्थिति मैथन पावर में है, मुझे पूरी सहानुभूति है कि आप लोग कुछ लोग रह गए जिनको मुझे नियोजन करने का कुछ दायित्व है। हम लोगों ने अभी डिसाइड किया कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ 10 कॉन्ट्रैक्टर जो ले रहे हैं लोगों को, उनको एक एक करके बुलाएंगे और वहाँ देखेंगे एक एक लिस्ट में भाई ये बहुत ही जरूरत है, स्किल्ड आदमी है वो रखिए, जो अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड है उनका लिस्ट में यदि बाहर से कोई भी आदमी हो उनको बोलेंगे आप हटिए, यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, पहले इन्हीं लोग को पहले देखा जाए। वो एक दूसरा मैंने उनको बोला है कि आप लोगों में से जो लोग भी वन टाइम कंपनसेशन जो हम लोग बात कर रहे हैं 5 लाख रुपए की, हालांकि 5 लाख रुपए का निर्णय मेरे पास आ चुका है, लेकिन मुझे कुछ लोगों के दस्तखत लेने हैं ऊपर में। वो दस्तखत लेते ही आप लोगों से जो भी इच्छुक है वो उसे ले सकते हैं। पीवी एरिया 7 के भागाबांध इलाके में इन दिनों अवैध ईंटा का भट्टा का कारोबार जोरों पर है। भागाबांध के कई इलाकों में अवैध रूप से ईंटा भट्टा चल रहा है, मगर खनन विभाग को इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। जी हां, हम जो आपको दृश्य दिखा रहे हैं ये दृश्य भागाबांध के ईंटा भट्टा का है, जहां पर सारे नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बाल श्रम विभाग के नियमों का भी धज्जियां उड़ रही है। जहां एक तरफ सरकार बाल श्रम को रोकने की बात करती है, वहीं दूसरे तरफ ईंटा भट्टा मालिक की तरफ से इन नियमों को तोड़ा जाता है। कितना उम्र है बेटा का आपका? 10 साल होगा। 10 साल है। किसका ईटा भट्टा है? आजाद सिंह का। आजाद सिंह कहाँ रहता है? के आजाद सिंह भूतगढ़िया। अच्छा, जो ईटा जो पकाया होता है तो इसमें जो कोयला का छाया लगता है कहाँ से ला के देता है? छाया लाता है उधर से, भूतगढ़िया तरफ से। भूतगढ़िया तरफ से। उसके खरीदता उधर से, खरीदता वही लोग लाता है उधर से कहीं से। भट्टे में यही अच्छा चलता है। इतना ही नहीं, बीसीसीएल विभाग के उच्च अधिकारी को भी शायद अवैध ईंटा भट्टों के संचालकों के करतूतों का पता है कि नहीं। जहां पर बीसीसीएल के कोयला वाली छाई को कुछ बीसीसीएल अधिकारियों एवं स्थानीय प्रशासन की मदद से अवैध रूप से उठा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? नंबर ले लीजिए, गिरा दो। भागाबांध के इलाके में इन दिनों आजाद सिंह नामक ईटा भट्टा मालिक बहुत चर्चे में है। इस ईटा भट्टा मालिक के द्वारा बीसीसीएल के कोयला वाली छाई को अपने मजदूरों के सहयोग से अवैध रूप से उठाई करवा रहे हैं और इस छाई को अपने ईटा भट्टा तक लेकर जाएंगे और इस कोयला वाले छाई से ईटा को पकाएंगे। क्या लगता है इस अवैध कारोबार की जानकारी पुलिस प्रशासन एवं बीसीसीएल अधिकारी को नहीं है? जानकारी तो जरूर होगी, मगर पुलिस प्रशासन एवं बीसीसीएल अधिकारी इस धंधे के एवज में ईटा भट्टा मालिक से मोटी रकम लेते होंगे। किसका है? आजाद सिंह का। क्या बोला, ये घर ढा दो और ढा करके ईटा भट्टा चलाओ है? इधर देखो ना, इधर। हाँ, वहीं जब हमारे संवाददाता विजय वरुण ने ईटा भट्टा के
निरीक्षण कर रहे थे, तभी खनन विभाग के द्वारा अधिकारी जांच में आए थे। जब हमारे संवाददाता ने इस अवैध कारोबार के बारे में बात करनी चाहिए तो देखिए किस तरह अपनी गलती को छुपा रहे हैं। सर्वे नहीं है बॉस, ये रूटीन वर्क है, हम लोग का इंस्पेक्शन वर्क है, रिपोर्ट देंगे, माइनिंग अफसर से पूछ लीजिएगा क्या है। माइनिंग अफसर किससे बात करनी होगी? माइनिंग अफसर तो बता रहे मैंने कौन नाम तो होगा नाम कैसे आया? आप लोग यहाँ पर आए हैं ना, यहाँ पर एगो मजदूर भी आएगा तो क्या आपको बतलाएगा? डीसी होते हैं आप तो मजदूर कैटेगरी के लग नहीं रहे हैं सर। अधिकारी ऐसा बात तो नहीं है, आप मजदूर जनरल मजदूर तो क्या निरीक्षण में क्या स्टेट हम नहीं है, निरीक्षण में क्या देखना? आपको कहीं ऑथराइज यहाँ भेजा गया है तो कुछ तो आप सर्वे करेंगे, कुछ तो लिखेंगे उस पर। तो लिखेंगे, उनको ना लिखेंगे तो वही तो आप क्या देखे ये तो बता सकते हैं। यही चीज हम करें, जो आप देख रहे हैं सो हम देखे। अवैध रूप से ये सब चल रहा है यहाँ पर? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। आजाद सिंह का नाम आ रहा है तो आप लोग क्या उस पर एक्शन लीजिएगा? हमको कुछ एक्शन नहीं लेना, तो आप कुछ लिख के तो दीजिएगा। माइनिंग अफसर जो वो एक्शन लेंगे। जो क्या होना चाहिए एक ये में क्या होना चाहिए अधिकारी की तरफ से? उल्टा पुल्टा फिर स्टेटमेंट का ले रहे हैं और उसको निकालिएगा टीवी में। जो भाईचारे के नाते इतना कह दिए कि हम लोग कर्मचारी हैं, नहीं है इंटाइटल, तो फिर वीडियोग्राफी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। वीडियोग्राफी की बात नहीं है, आपके एरिया में चल रहा है। जब आपको यहाँ भेजा गया तो कुछ तो बात हो गया। तो बहुत कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? हमारे संवाददाता ने इस संबंध में भागाबान ओपी प्रभारी मंगरू उरांव से भी बातें की। हमको खनन विभाग से तो विशेष कोई हमको सूचना मिली नहीं। पता करके बताओ ना, कार्रवाई इस पर क्या? अगर खनन विभाग कुछ हमको अति करता है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अब वक्त ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। नगर निगम चुनाव संभव मई के अंतिम सप्ताह में होगा। इसको लेकर शुक्रवार को वार्ड आरक्षण की सूची जारी की गई। कई पार्षदों का वार्ड बदला गया है, कुछ वार्ड आरक्षित हुए हैं तो कुछ समान नई आरक्षण प्रणाली से कई पार्षद का वार्ड महिला हो गया है, जो इस प्रकार है। वार्ड नंबर 10 समान जाति महिला पुरुष, वार्ड नंबर 12 पिछड़ी महिला, वार्ड नंबर 13 SC महिला, वार्ड नंबर 14 पिछड़ा महिला पुरुष, वार्ड नंबर 15 पिछड़ी महिला, वार्ड नंबर 16 पिछड़ी महिला, वार्ड नंबर 17 पिछड़ी महिला, वार्ड नंबर 18 पिछड़ी महिला, वार्ड नंबर 19 पिछड़ी महिला, वार्ड नंबर 20 समान सभी जाति की महिला एवं पुरुष चुनाव लड़ सकेंगे। वहीं संजय कुमार, रुस्तम अंसारी, हारून कुरैशी, रंजीत कुमार, इम्तियाज खान, अशोक पाल समेत 17 पार्षद चुनाव लड़ नहीं सकेंगे। इसी के विरोध में आज पार्षद एकता मंच के द्वारा धनबाद गांधी सेवा सदन में एक बैठक की गई, जिसमें सभी पार्षदों ने विचार विमर्श किए। वहीं हमारे संवाददाता ने पार्षदों से बातें की। का ये मतलब प्रतिक्रिया जो चालू हुआ है, ये वाकई में संविधान का बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ। हम जो पार्षद 2010 में इलेक्शन जीत के आए हैं, तो ये ऑफिसर क्लास के जितने लोग भ्रष्टाचार अधिकारी लोग इसमें घुसे हुए थे, तो ये 22 साल का जंग हम लोगों ने छुड़ाया था। 22 साल का जंग छुड़ाते छुड़ाते आज 5 साल हो गया है। तो वो अफसर अधिकारी पदाधिकारी लोग सोचे कि ये एक्टिव पार्षद है, एक्टिव पार्षद के नाते इन लोगों को ऐसा हटाओ कि आने वाला वक्त में जो भी पार्षद हो या महिला ही और सीधा सुधर लाए, तो हम लोगों को सीधा जो मिलेगा निगम के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार काम है, लूट खसूट है, हाँ साजिश के दम, ये तो सरासर दम साजिश ही साजिश है। इसलिए साजिश है कि मतलब कि अब पार्षद एकता मंच बनाए थे। मांग ये है कि हमारे मतलब कि सही से इसको देख करके कि विकास हित का कार्य कौन पार्षद कितना कर सकता है, ठीक है, वो हम इससे इनकार नहीं। महिला के भी अधिकार, महिला भी मतलब अक्लमंद होती है। हम 5 साल जो सोचे समझे अपना वार्ड के बारे में, या और पार्षद जो अपने अपने वार्ड के बारे में सोचे हुए हैं, फिर उनको फिर वही सीधा से फिर ABC से स्टार्ट करना हुआ। हम तो ABCD पढ़ चुके हैं जेड तक, और उसी को मतलब कम्प्लीट। नगर निगम चुनाव में जो ये आरक्षण लागू किया गया है, यह सरासर असंवैधानिक है और गलत तरीका से किया गया। आरक्षण रोस्टर का सरासर उल्लंघन किया गया है। अगर जनसंख्या के आधार पर भी अगर आरक्षण किया जाता तो एक बात था। जहां पिछड़ी जातियों की जनसंख्या ज़्यादा है वहां पर जनरल महिला कर दिया गया है या जनरल सीट रख दिया गया है। जैसे वार्ड नंबर 22 वहां पिछड़ी जातियों की जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन उसमें जनरल रख दिया गया है। और जहाँ जनरल लोगों का ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर SC कर दिया गया है। तो इस तरह से यह बहुत बड़ी साजिश के तहत यह किया गया है। जितने एक्टिव पार्षद नगर निगम में थे सबको इनएक्टिव करने के लिए उनको इसमें मतलब कि नहीं आवे दोबारा, और मनमानी ढंग से हम लोग नगर निगम में लूट खसोट मचाते रहें,
क्योंकि नया नया जो पार्षद आ जाएगा उसको तो समझने में 5 साल लगेगा, हम लोग को भी समझने में उतना समय लग गया। ये लोग इसी षड्यंत्र को कामयाब बनाने के लिए किया कि नए लोग आएंगे, हम लोग को लूटने में सुविधा होगा, तो इसके खिलाफ हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग हाईकोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हैं, हम लोग केस फाइल करेंगे और इस षड्यंत्र का हम लोग पर्दाफाश करेंगे। गोंदुडी ओपी अंतर्गत छोटा खैरकाबाद दास टोला के महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ गोंदुडी ओपी का घेराव कर किया प्रदर्शन। वहीं आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पूर्व महुआ शराब के सेवन करने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। गोंदुडी क्षेत्र के कई इलाकों में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसमें गोंदुडी ओपी पुलिस की संलिप्तता बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन एवं कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार चलाया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि गोंदुडी क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे हमारे परिवार के बड़े एवं बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा है। हमारे संवाददाता वरुण वैद्य ने इस संबंध में एक महिला से बातें की। हम लोग का बस्ती में बीच चौराहे में शराब दुकान खुला हुआ है, तो उसको एक बार तोड़ फोड़ किए लेकिन वो मान नहीं रहा। इसके लिए हम लोग थाना में कंप्लेंट बोल रहे हैं कि थोड़ा प्रशासन को भी बोल दिया जाए। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का शराब दुकान बंद हो जाए। कहाँ पर? हम लोग का बस्ती में 10 बस्ती में। कितने शराब दुकान है वहाँ पे? फिलहाल तो था 2-3 गो था, लेकिन सबको बंद कर दिया है। एक ही आदमी बेच रहा है। पहले भी आप लोग ये किए हैं? जी सर। कौन आदमी बेच रहा है? अभी बेच रहा प्रमोद रवानी। पहले कौन कौन थे? पहले वही लोग का चाचा भतीजा सब कोई मिल के बेच रहा था। अपना ही परिवार का सब कोई अपना ही परिवार का था। 2-4 गो दुकान था तो तोड़ फोड़ किए तो सब बंद हो गया, लेकिन ये नहीं बंद कर रहा। प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन बोल रहा है कि ठीक है, एप्लीकेशन तो ले लिए, बोले कि जाके बस्ती वाला का अथी करके आप लोग का बस्ती है थोड़ा सा जाके समझाइए। कुसुंडा एरिया 6 मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय को गोधर मोड़ से स्थानांतरण कर गोधर बीसीसीएल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं अधिकारियों के लिए गोधर वर्कशॉप में स्थान निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि गोधर मोड़ स्थित महाप्रबंधक कार्यालय को भूमिगत आग के कारणों से हटाया गया है। आग दिन प्रतिदिन महाप्रबंधक कार्यालय की ओर बढ़ती जा रही थी। अधिकारियों की सुरक्षा को देखते हुए कार्यालय का स्थानांतरण गोधर बीसीसीएल अस्पताल में किया गया है। हमारे संवाददाता ने इस संबंध में महाप्रबंधक AK सिंह से बातें की। कि पुराना जगह जो है जो NH के बगल में था, तो वहाँ पर काफ़ी डेंजरस हो गया था। नीचे आप जानते हैं कोयला है, आग भी है, तो आग तेजी से फैल रहा था और जो बिल्डिंग था वो अनसेफ हो गया है। तो ऐसे तो हम लोग का परमानेंट ऑफिस तेतुलमारी में बन रहा है, लेकिन अभी देर है उसमें। वर्क ऑर्डर वगैरह हुआ लेकिन 1.5-2 साल देर है, लेकिन हम लोग को इमीडिएट शिफ्ट करना जरूरी था सेफ्टी रीजन से, इसीलिए हम लोग इसको टेम्पररी रूप से गोधर हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। आज धनबाद SDO कार्यालय में SDO अभिषेक श्रीवास्तव ने ऑटो चालकों के साथ हड़ताल के संबंध में एक बैठक की। बैठक में ऑटो चालकों ने अपनी समस्या और अपनी मांगों को रखा, जिसमें SDO अभिषेक श्रीवास्तव ऑटो चालकों की बातें को मान ली। बैठक के बाद ऑटो चालकों ने अपनी हड़ताल तोड़ दिया। वहीं ऑटो चालकों के नेतृत्व में टाइगर फोर्स के अध्यक्ष धर्मजीत सिंह कर रहे थे। ऑटो चालक के हड़ताल टूटने के बाद कोयलांचल के लोग राहत की सांस ली। वहीं इस संबंध में SDO अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया, बाद के ऑटो चालकों के पास कुछ कतिपय शंका और मांग थे और चालकगण कतिपय कारणों से गाड़ी को कम चला रहे थे, कुछ चला रहे थे। इनकी मुख्य मांग जो है वो है कि अभी कुछ बदलाव आया है ट्रैफिक व्यवस्था में, उसमें कुछ मन में कन्फ्यूजन आ गया था। तो जो भी ऑटो है वो ऑटो एक फिक्स्ड रूट पे चलें और फिक्स्ड रूट पे चलने के साथ साथ उनका जो भी रूट होगा वो ट्रैफिक पुलिस को पता चले, इसलिए वो वाइट रंग से सामने के शीशा पे लिखें। चालकगण एक उनका नेवी ब्लू ड्रेस है, ब्लू और नेवी ब्लू ड्रेस है, वो ड्रेस पहने और पीछे का जो रॉड है जिससे कि पब्लिक दाहिने साइड उतर जाती है, उससे दुर्घटना होने की संभावना है। तो दुर्घटना रोकने के लिए पीछे एक रॉड को ये लोग वेल्ड कर दें, फिक्स कर दें, किसी भी परिस्थिति में वो रॉड फिक्स रहे जो पब्लिक ना उतरे।
ये 3 अगर ये सावधानी बरतेंगे तो इन्हें किसी भी तरह का कोई अगर ये कोई तरह का इन पे कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। और साथ ही साथ इनकी कुछ मांगे हैं कि पार्किंग चिन्हित हो और अल्प ठहराव का जगह चिन्हित हो। इस संबंध में डीएसपी ट्रैफिक और डीटीओ साहब चिन्हित कर रहे हैं और उपायुक्त महोदय के साथ एक वार्ता कराएंगे 10 विदिन 10 डेज। वो नगर निगम के लोग और नगर निगम के लोग, रेलवे के लोग रहेंगे। यातायात व्यवस्था पर एक बैठक हो जाएगी जिसमें यह निर्णय हो जाएगा। इन लोगों के भी प्रतिनिधि उसमें बात करेंगे, उसमें जरूर सहभागिता रहेगी। और एक लिस्ट ये हमें दे रहे हैं जो हम अभी डीएसपी ट्रैफिक को दे देंगे। और इनके लिए है कि ये रूट पर जो चलेंगे वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक इनको वो मानना पड़ेगा और रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक ये किसी भी रूट पर चल सकते हैं, क्योंकि उस समय ट्रैफिक कम रहती है और आवागमन के लिए कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। और एक इन लोग के साथ समस्या थी कि रिजर्व में, मतलब जिस रूट में चल रहे हैं, मान लिया अगर इनका बड़वाडा से आना है रेलवे स्टेशन और इनको कोई बड़वाडा का आदमी मिल गया झरिया जाने के लिए, तो ये रिजर्व करके जाएं। तो रिजर्व के लिए है कि 8 इंच बाय 10 इंच का एक बोर्ड पर ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट से लिखवावे रिजर्व। और रिजर्व वाला जो टेम्पो होगा उसके ड्राइवर के साथ कोई पैसेंजर नहीं बैठेगा और साथ ही साथ लौटते समय भी ये रिजर्व लिख के ही लौटे, नहीं तो वो लोगों में भ्रांति आएगी। पुलिस को लगेगा कि बड़वाडा से रंगाटाण आने वाला क्यों झरिया जा रहा है या कतरास जा रहा है। तो ये अभी वार्ता बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और लोगों की मांग जो है वो जायज ही है और कतिपय जो भ्रांति थी वो समाप्त कर दी गई। और ये लोग अच्छे हैं, मतलब मेरा पिछले 1.5 साल का अनुभव है कि ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। हमारे टेम्पो ड्राइवर्स जो हैं। हमारे संवाददाता ने टाइगर फोर्स के अध्यक्ष धर्मजीत सिंह और ऑटो चालक से बातें की। गहन चिंता हुई और उसमें एसडीओ साहब का हम लोग का वार्ता में ये चीज बताएं कि ऐसा नहीं होगा। आप लोग जो सुरक्षा की दृष्टि पर जो ये लोग को बताएं कि आप लोग रूट का जो लिखिएगा व्हाइट से लिखिए। जब सारी चीज को लेकर हम लोग का वार्ता है, मतलब हम लोग का सफल वार्ता हुई और टेम्पो चालक से इसके बाद हम बात करके अपना रूट तैयार करेंगे। क्या अब ये लोग स्ट्राइक वापस ले लेंगे? जी। जो ये जो टेम्पो चालक संघ वो भी गरीब आदमी है और जो इससे जूझ रहे हैं जो आम यात्री वो भी गरीब आदमी है। और गरीब का जो हम लोग का समाधान करने का जो हम लोग का टाइगर फोर्स का है वो हम लोग आज कर रहे हैं। जैसे धर्मबंदी चल रहा था उसमें जो आज मीटिंग हुआ है वो रिजर्व के लिए जो थाना पकड़ ले रहा उधर झरिया का या बरमसिया का टाइगर वाला पकड़ ले रहा है, उस पर बोले हैं कि किसी भी तरह का कंप्लेन होता है तो आप यातायात डीएसपी साहब को, एसपी साहब को या थाना में केस करें। या अल्प ठहराव का बोर्ड का भी मांग था। अल्प ठहराव का बोर्ड के लिए बोले हैं 10 दिन का टाइम दीजिए। नगर निगम या रेलवे का ठेकेदार जो भी सारे हड़ताल वापस हड़ताल को वापस। आज धनबाद उपायुक्त से अभिभावक मिले और उपायुक्त से मांग की है कि धनबाद में भी निजी स्कूलों पर लगाम लगाएं ताकि मध्यम व गरीब परिवार को राहत मिले। अभिभावकों को कहना था कि स्कूलों में रीएडमिशन, विकास शुल्क व वार्षिक शुल्क लिया जा रहा है। वहीं उपायुक्त अभिभावकों को आश्वासन दिए हैं कि इसकी जांच की जाएगी। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने अभिभावक से बातें की। मनमानी तरीके से जो रीएडमिशन धनबाद के स्कूलों के जो निजी स्कूल जितने भी धनबाद में हैं उनके द्वारा मनमानी तरीके से जो फी बच्चों से लिया जा रहा है, ट्यूशन फी के नाम पे, विकास शुल्क के नाम पे मनमानी तरीके से ये निजी स्कूलों द्वारा जो फी वृद्धि हो रही है, जो फी लिया जा रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग डीसी साहब से मिलने के लिए आए हुए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाकी खबरों के साथ कराएंगे आपको रूबरू। तब तक बने रहिए आप हमारे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का सच में आप सभी का स्वागत है। गोविंदपुर प्रखंड के देवली पंचायत में बीपीएल सूची बनाने के दरमियान बरती गई अनियमितता के विरोध में भाकपा माले के सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना दिया। तमाम जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंको। ये जन विरोधी सरकार नहीं चलेगी। जन विरोधी सरकार नहीं चलेगी। गरीबों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। धरना का नेतृत्व सुबल दास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग आंदोलन करेंगे।
वहीं इस संबंध में सुबल दास ने बताया, मांग पत्र उपायुक्त को हम लोग देंगे और उनसे यही मांग करेंगे कि अविलंब जो है इसका जांच करके जो है कि जरूरतमंद लोगों को जो है इस सूची में शामिल किया जाए, इनको लाल कार्ड बीपीएल कार्ड जो है उसको दिया जाए और बीपीएल धारियों का जो राशन है उसमें जो कटौती किया जा रहा है यह काफी ही वैसे लोग एक मिनट अब ऐसे लोग जो बीपीएल की अर्हता को पूरा नहीं कर रहे हैं उनका नाम निकालने का भी तो सिफारिश करेंगे ना। हम कह रहे हैं कि भाई इसका जांच हो, हम कह रहे हैं कि जो इस क्राइटेरिया में माने नहीं आ रहे हैं उसका नाम जो है कि बाहर किया जाए और गरीब को हर हाल में जो है कि सूची में शामिल किया जाए, इसको इसका लाभ दिया जाए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, आज कुछ दिन पहले भाजपा सरकार ने जो कहा था ग्रामीण क्षेत्र के 29 रुपया 32 रुपया और ये जो है कि 26 और जो 32 रुपया वाला जो मामला था, आज हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं वही नीति पर जो है सरकार चल रही है। हालांकि उस समय से लेके आज तक पूरा जो है कि उस नीति का विरोध हुआ, लेकिन जो है सरकार जो है यह दिखाने के लिए जो है कि ये काम कर रही है, इसे जो है कि हमारे राज्य में जो है कि गरीब जो है कि नहीं है, गरीब का गला घोंट कर इसका जो हक अधिकार है उसको जो है कि मारकर जो यह दिखाना चाहता है, इसे जो है कि हम झारखंड का विकास कर दिए, हम जो है कि पूरा देश का विकास कर दिए। झरिया के जामा डोबा से जीतपुर बड़कीडार जाने वाली मुख्य सड़क को ग्रामीणों ने किया जाम। वहीं जाम कर रहे ग्रामीणों की माने तो जीतपुर बड़कीडार जाने वाली मुख्य सड़क काफी जर्जर है, जिसकी लिखित शिकायत सभी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। कई बार भूधसान भी हुआ है, जिसकी भराई टाटा कंपनी ने कराई थी। इसके बावजूद सेल के जीतपुर कोलेरी में इन दिनों भारी वाहन से बालू व कोयले की ढुलाई की जा रही है। इससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। अगर जल्द जिला प्रशासन बड़ी वाहन पर रोक नहीं लगाएगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। आज आप लोगों को पुरलिया स्थित महतोड़ काली मंदिर का दर्शन कराते हैं। ये महतोड़ मंदिर है जहां दूर दूर से लोग काली मां का दर्शन करने आते हैं। यहाँ के श्रद्धालुओं का कहना है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ लोग अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और मां उनकी झोली खुशियों से भर देती है। भयानक रेट है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि यहाँ रोज मंदिर में पूजा करने के लिए काफी भीड़ जुटती है। इस संबंध में हमारे संवाददाता को मंदिर के पुजारी ने बताया। तो नहीं जानते, वो माँ जानते सब, सबसे पूछिए, हम क्या बोलेंगे। आप लोग देखे थे मंदिर के महत्व जरूर है, जो आप मांग कर वही सक्सेसफुल होता है। साबिज भी बनता है, वहाँ की पूजा भी चढ़ाइए, सबके मानस करिए, जो भी मानस करेगा वही सक्सेसफुल होगा। किसको बीमार के लिए, जिसके बाल बच्चा नहीं है, जिसके शादी नहीं होता है, जिसके कर मैरिज है कर लेगा। कितने वर्षों से आप यहाँ पूजा कर रहे हैं? हम 13 बच्चे वैसे, मेरा वैसे 13 उम्र, अभी 60 उम्र, 13 साल से पूजा करते हैं। वहीं एक श्रद्धालु से भी हमारे संवाददाता ने बातें की। यहाँ पूजा करने यहाँ मन्नत है कि यहाँ पर आने पर हर मन्नत पूरी होती है। जैसे हमको मालूम चला था, लोगों से पता चला था, हम आए हुए पूजा करने में। बहुत सारा भीड़ भी लगा हुआ है।
कैसा लग रहा है? मन में तसल्ली हो रहा है कि हम आए, माता दर्शन किए। नाम बताइए। चलते चलते एक बार फिर से जान लेते हैं आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों पर। कुसुंडा एरिया 6 पहाड़ी इंडस्ट्रीज में बसे ग्रामीणों के घरों को तोड़ने गए बीसीसीएल कर्मी और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प। मौके पर पहुंचे झरिया विधायक संजीव सिंह। एसडीओ अभिषेक श्रीवास्तव के साथ ऑटो चालकों के साथ हुई बैठक। ऑटो चालकों ने तोड़ी हड़ताल। कोयलांचल के लोग ने ली चैन की सांस। पीबी एरिया 7 के भागाबाद इलाके में इन दिनों धड़ल्ले से चल रहा है अवैध ईंटा भट्टा का कारोबार। खनन विभाग एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन हो रहे हैं लाल। और धनबाद नगर निगम चुनाव वार्डों की आरक्षण सूची जारी। रुस्तम, संजय कुमार, इम्तियाज खान सहित 17 वार्ड पार्षद नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। आज का सच में आज इतना ही। अगर आप अपने आसपास की कोई भी खबर से हमें रूबरू कराना चाहते हैं या कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है कृष्णा मार्केट, तिवारी गली, बैंक मोड़, धनबाद। मोबाइल 9334552400, 9835142055, 9939148674। आज का सच न्यूज देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी लॉग ऑन कर सकते हैं आजकासच.in। नई और ताजा तरीन खबरों के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का सच के पूरे परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।